नाचे रे निताई गौर गुणमणिया। तो ये भजन हम लोग गाएंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अच्छा गाना नहीं आता है और बजाना भी नहीं आता, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन निताई गौर सुंदर को प्रसन्न करने की अ, भाव से इसको थोड़ा गाने का प्रयास करेंगे। नाचे रे निताई गौर गुणमणिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। बामे प्रिया गदाधर श्रीवास अद्वैत वर। बामे प्रिया गदाधर श्रीवास अद्वैत वर। पारिषद तार गणजिनिया। पारिषद तार गणजिनिया। नाचे रे निताई गौर गुणमणिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल। बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल। गगन भरिलो हरिध्वनिया। गगन भरिलो हरिध्वनिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। चंदन चर्चित गाए फागु बिंदु बिंदु ताए। चंदन चर्चित गाए फागु बिंदु बिंदु ताए। वनमाला डोले भालो बोलिया। वनमाला डोले भालो बोलिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। गले शुभ उपवीत रूपकोटि कामजित। गले शुभ्र उपवीत रूपकोटि कामजित। चरणे नूपुर रणरणिया। चरणे नूपुर रणरणिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया। दुई भाई नाची जाए सहचर गण गाए। दुई भाई नाची जाए सहचर गण गाए। गदाधर अंगे पोरे धुलिया। गदाधर अंगे पोरे धुलिया। नाचे रे निताई
गौर गुणमणिया नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया पूरा बर भस लीला एबे पहु प्रकाशिल पूरा बर भस लीला एबे पहु प्रकाशिल सेई वृंदावन एई नदिया सेई वृंदावन एई नदिया नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया बिहारे गंगा तीरे सेई धीर समीरे बिहारे गंगा तीरे सेई धीर समीरे वृंदावन दास कोहे जानिया वृंदावन दास कोहे जानिया वृंदावन दास कोहे जानिया नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया नाचे रे निताई गौर द्विजमणिया नाचे रे निताई गौर गुणमणिया जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई निताई हे 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 गौरा 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 हे जय निताई जय गौर जय निताई जय गौर जय निताई जय गौर जय निताई जय गौर जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। माफ कीजिएगा कुछ गलती हुई है तो हुई हो तो नहीं हुई ही है, तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे पंच तत्व में श्रीवास पंडित का तिरोभाव दिवस है और क्योंकि वो पंच तत्व में से ही एक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो क्योंकि हम लास्ट में कहते हैं कि श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इसका ये भी अर्थ है कि पंच तत्व के साथ साथ जितने भी गौर भक्त हैं हम उन सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन साथ ही में श्रीवास के आगे क्योंकि आदि गौर भक्त वृंद लगता है तो मतलब उन सभी के आचार्य श्रीवास ठाकुर है ना। और वहीं से एक बटन दबाने से सबको प्रणाम हो जाता है होलसेल में, श्रीवास ठाकुर को प्रणाम करने से। तभी हम लोग सुबह
हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले पंचतत्व मंत्र ही बोलते हैं, चाहे वो नाम जप करने से पहले हो, और वो भी सुबह नहीं, हर माला के पहले हम लोग, हर माला के आखिरी में, और कई कई भक्त तो बीच बीच में भी कई बार बोल देते हैं, है ना। कई कई भक्त तो तीन तीन बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, है ना। तो इसलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसा हमारे आचार्य बताते थे कि जब हम हरिनाम करने से पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, तो अगर जाने अनजाने में, है ना, जानबूझ करके तो वैसे कोई अपराध नहीं करना नाम के प्रति, बट अगर अनजाने में कोई नाम अपराध हो जाए तो उसका क्या होगा, है ना, क्योंकि भगवान तो कोई कंसेशन देते नहीं है। तो इसलिए पंचतत्व मंत्र बोलने से अगर अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए माफ कर देते हैं, है ना। और वो कृपा शक्ति ऐसी मिलती है कि अगर हम जानबूझ करके ना करना चाहें तो अनजाने में अपराध होगा भी नहीं, है ना। तो आज हमारे उन्हीं में से श्रीवास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, आविर्भाव तो जा चुका है, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, जो सुना है, जो पढ़ा है, बस उसी को दोहराएंगे। तो ये वाला जो भजन था, है ना, वैसे जय अनिलो प्रेमाधन गाते हैं डिसअपियरेंस डेज में जनरली इस्कॉन में, लेकिन क्योंकि ये तो पंचतत्व में से ही है ना। और दूसरी बात ये कि श्रीवास ठाकुर के घर में ही सबसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता का प्रकाश किया था कि मैं ही स्वयं नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। इसका जो भगवत्ता का प्रकाश है वो महाप्रभु ने सबसे पहले कहाँ किया था, श्रीवास आंगन में, है ना। इसलिए हमारे आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ महाप्रभु पैदा हुए थे, शचिर आंगन में, शचिर भवन में, शची माता साक्षात उन्हीं की, कृष्ण की ही माता यशोदा मैया ही है, लेकिन फिर भी शचिर आंगन से ज्यादा जो फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है, वो श्रीवास आंगन है। क्योंकि भले ही महाप्रभु पैदा उधर हुए थे शची आंगन में, और या फिर वहीं पे उनका घर था, निवास स्थान था, लेकिन उनका हेडक्वार्टर तो श्रीवास आंगन में था। वो हर समय श्रीवास आंगन में ही रहते थे, कुछ भी हो, कीर्तन के लिए जाना हो, कोई मीटिंग बुलानी हो, किसी के ऊपर कृपा करनी हो, अपनी भगवत्ता का प्रकाश करना हो, सबके लिए महाप्रभु वहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि श्रीवास ठाकुर कृष्ण लीला में कौन है? जब वो राधा श्याम सुंदर है तो ये भी तो कुछ होंगे। तो श्रीवास ठाकुर है साक्षात नारद मुनि, है ना। अम, तो मैं कह रहा था कि इसलिए श्रीवास ठाकुर का घर ही हेडक्वार्टर था। और श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि, है ना। तो श्रीवास ठाकुर के बारे में तो हमने कई लीलाएं वैसे पढ़ी हुई है चैतन्य भागवत में, और लेकिन आज के दिन हम थोड़ा सा नारद मुनि के ऊपर शुरू में थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। हमारे आचार्यों ने भी कई भजन लिखे हैं, नारद मुनि, मैं पहले सोचा था ये वाला गाएं, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि अपनी वीणा भी बजाते हैं, लेकिन उस वीणा में से झंकृत क्या होता है? राधिका रमण नाम। तो ये नारद मुनि, क्योंकि श्रीवास ठाकुर को जानने से पहले कृष्ण लीला के नारद मुनि को जानना पड़ेगा। तो नारद मुनि एक ऐसे हमारे आचार्य हैं, हमारे गौड़ीय परंपरा में भी वो गुरु है ना। ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि का ही नाम आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नारद मुनि, आप जितने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ले लो, उन सबके पीछे नारद मुनि का ही हाथ होता है। चाहे व्यास देव हो, है ना, व्यास देव को जब समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ मैंने महाभारत लिख लिया, इतने सारे पुराण लिख लिए, पूरा वेदांत लिख दिया, लेकिन अभी भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो उनको उनके गुरुदेव ने गाइड किया था। और गुरुदेव कौन थे? नारद मुनि, है ना। ऐसी वाल्मीकि जी को या फिर मृगारी को जिन्होंने गाइड किया था, वो भी नारद मुनि थे। तो चाहे हमारे पास भागवतम कथा आ रही हो, चाहे रामायण की कथा आ रही हो, दोनों के पीछे नारद मुनि का ही हाथ है। और इसके अलावा फिर जो हमारे IYF तो नहीं बोलेंगे, है ना, ICF, इस्कॉन चाइल्ड प्रीचिंग, है ना, जो जिन्होंने स्टार्ट करा, इस्कॉन चाइल्ड फोरम, है ना, वो भी नारद मुनि ने स्टार्ट किया था। 5 साल के बच्चे, है ना, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, दोनों दोनों के पीछे नारद मुनि का हाथ है ना। तो जहां जहां कोई इस संसार से किसी को ब्रेन वॉश कर करके और भगवान के पास भेजने के अगर पीछे कोई है, तो वो नारद मुनि है ना। ध्रुव महाराज को भी आकर के उन्होंने ही करा, और प्रहलाद महाराज को तो जब वो अपने माँ के गर्भ में थे कयाधु के, वहीं से शुरू कर दिया था, है ना, बताना। और इसके अलावा भी अम, हम लोग देखते हैं कि दक्ष प्रजापति के केस में, है ना, हुआ था कि आज मैं उसे श्रीमद् भागवतम से थोड़ा विस्तार से पढ़ा था, है ना। तो एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा अगर आप लोगों की अनुमति हो तो ये जो हम लोग दो कथाएं सुनते हैं दक्ष प्रजापति की श्रीमद् भागवतम में मेनली,
एक तो जब वो शिव जी के उन्होंने श्राप दे दिया था, है ना? मतलब हालांकि वो शिव जी के प्रति उन्होंने ऑफेंस कर दिया था, है ना? क्यों? क्योंकि शिव जी खड़े नहीं हुए थे। अभी खैर हम उस पास टाइम पे नहीं जा रहे। तो क्योंकि उन्होंने ऑफेंड कर दिया था, और इतने बड़े वैष्णव नाम यथा शंभु, कोई ऐरे गहरे वैष्णव नहीं, है ना? साक्षात महादेव शिव जी, भगवान शिव जी के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया। तो अल्टीमेटली कुछ कुछ हुआ, फिर उसके बाद है ना, उन्होंने उनको देह त्यागना पड़ा था, ये जो दक्ष थे जहाँ पे उन्होंने शिव जी को श्राप दिया था। और तब चल रहा था स्वयंभू मनु। और फिर ये वाली जो लीला आती है नारद मुनि के साथ, इसमें भी वही सेम दक्ष थे। उन्होंने जो शरीर छोड़ दिया था वो दोबारा वही दक्ष उसी नाम के साथ दोबारा से आए, है ना? लेकिन किसमें? चाक्षुष मनु में। अच्छा, अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि चाक्षुष मनु में आकर के दक्ष, क्योंकि प्राचीन बरही के पुत्र थे, तो मतलब ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनके भाई, तो इनको जिम्मेदारी मिली थी कि आप पॉपुलेशन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तब जस्ट क्रिएशन की शुरुआत ही हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें टारगेट दिया कि पॉपुलेशन आगे बढ़ाना है। तो अब ये इन्होंने क्या करा दक्ष जी ने कि ये जा गए एक बड़ी सी पहाड़ी पर, और बड़ी सी पहाड़ी पर जाकर बहुत भयंकर तपस्या करने लग गए। इतनी भयंकर तपस्या पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? और फिर बहुत कैडी तपस्या करने के बाद साक्षात भगवान नारायण इनके सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ, है ना? क्या चाहते हो? तो फिर उन्होंने बहुत लंबी स्तुति करी थी। फिर स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद ही नहीं देता, आशीर्वाद रूप में कन्या भी प्रदान करता हूँ, जो कि बहुत सुंदर है ना? और आ, इनके साथ तुम जितने मर्जी चाहे उतने पुत्र को जन्म दे सकते हो। मतलब ये वेल क्वालिफाइड मदर है, मतलब कन्या है ना? बायोलॉजिकली भी और हर तरीके से तुम इनके साथ हजारों हजारों पुत्रों को जन्म दो, और फिर वो हजार हजार पुत्र आगे हजार हजार पुत्रों को जन्म देंगे। तो इस प्रकार पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। अब यहाँ पर किन्हीं के मन में ये आ सकता है ये पढ़ करके कि अरे वाह, है ना, भगवान ने तो उन्हें बेनेडिक्शन दे दिया, काश मैं होता दक्ष की जगह पर, है ना? वो पहले जन्म में शिव जी को, है ना, श्राप दे करके आए थे, मतलब ऑफेंड करके आए थे, और अब यहाँ आकर के उन्हें भगवान आशीर्वाद दे रहे कि तुम जितने मर्जी चाहे उतनी बार सेक्स लाइफ में एंगेज हो और उतने पुत्र करो। वाह यार, है ना, ये तो मस्त है यार, है ना? तो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं एक भी जीवात्मा को यहाँ से तार के गोलोक ले जा सकूं, तो मैं एक क्या, है ना, हजार पुत्र करूंगा। तो लेकिन यहाँ पर बात अलग है ना? तो अब ये जो दक्ष प्रजापति थे बड़े खुश हुए, तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कोट करके बोलते हैं कि किसी को लगेगा कि भगवान यहाँ पर दक्ष के फेवर में है, तभी तो बोला कि जितना मर्जी तुम बच्चे पैदा करो। लेकिन ऐसा नहीं है ना? ऐसा ऊपर ऊपर से लग रहा है कि भगवान उनके फेवर में है, बट एक्चुअली भगवान उनके फेवर में नहीं है। वो बताते हैं कि इंटरनल फैक्टर ये है कि दक्ष ने पिछले जन्म में शिव जी के प्रति जो अपराध किया था, उसके बाद चाहते तो वो बैक टू गॉड हेड, वैसे तो अपराध किया था तो नहीं जा सकते, बट निवृत्त होकर के बैक टू गॉड हेड जा सकते थे। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं मटेरियल डिजायर्स रह गई थी, इसलिए और वो क्या मटेरियल डिजायर्स थी? यही कि वो अनलिमिटेड सेक्सुअल लाइफ में एंगेज होना चाहते थे। तो फिर उनको यहाँ पे दोबारा जन्म लेकर के दक्ष के ही रूप में, ये इतनी खतरनाक है हमारी डिजायर्स, है ना? हम तो पता नहीं क्या क्या करना चाहते, क्या क्या बनना चाहते हैं, है ना? जेई नीट के पीछे ऐसा पड़े रहते हैं, मुझे तो लगता है अगर उसको करते करते मर गए तो अगले जन्म में फिर नीट करना पड़ेगा, है ना? क्या भरोसा, क्या पता पिछले जन्म में भी नीट में 4 बार फेल होके आए हों, है ना जयंत प्रभु जी? हो सकता है कि पिछले जन्म में भी 4 बार फेल हुए और बोले कि बस इस बार हुआ है ना? वो करते करते सीधा ट्रॉमा में मर ही गए और फिर दोबारा नीट करने के लिए इधर आ गए। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है ना? इसमें तो श्रीमद् भागवतम में कई सारे श्लोक हैं कि इच्छाएं ही वो जरिया है जिस वजह से दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो अब ये दक्ष ने क्या किया कि आ, हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं कि भगवान उनके फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनके पिछले जन्म की मटेरियल डिजायर्स थी, तो अब दोबारा से दक्ष बने, इतनी भयंकर तपस्या करी, और पिछले जन्म के डिजायर्स के हिसाब से भगवान ने उनको वरदान दिया। लेकिन ये बेनेडिक्शन अगर फेवर में होता, है ना, ये फेवर में नहीं है, क्योंकि आगे शिला प्रभुपाद पोपट में कहते हैं कि सेक्स लाइफ में इंटेंगल्ड होना इतना रिस्की है, इतना खतरनाक है, कि इसी सेक्स लाइफ में एंगेज होने की वजह से, हालांकि जो दक्ष थे वो तो भगवान के कहने पे तो सेक्स लाइफ में एंगेज हो रहे थे, तो गलत क्या है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कि जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ, है ना? जिस काम के द्वारा किसी ऐसी संतान को उत्पन्न किया जाए जो कि लोक कल्याण के लिए हो। लोक कल्याण क्या है? प्रचार करना, है ना?
कृष्ण भक्ति का प्रचार, या फिर वो सीधा बैक टू गॉडहेड चले जाए, तो ये तो मैं खुद हूँ साक्षात, है ना। बच्चों को जन्म इसलिए नहीं देना होता कि वो कि मैंने तुम्हें पाला तो तुम बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखो, है ना, या तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालो। अभी कोई बता रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता तो पेरेंट्स आंख फोड़ देते हैं ना, मुक्का मार के। कैसे पेरेंट्स हो यार, तुम तो हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा गए गुजरे हो, है ना। ऐसे ऐसे पेरेंट्स होते, बताओ, पता नहीं कैसे बच्चे टॉलरेट भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो भी है, ये तुमने बच्चा पैदा किया कि नौकर पैदा किया है। लेकिन दक्ष ऐसे नहीं थे, है ना, वो ग्रह मेधी नहीं थे, वो गृहस्थ ही थे, क्योंकि वो तो भगवान के कहने पे कर रहे थे। फिर भी फिर भी शिला प्रभुपाद अपने पोपट में कोट करते हैं कि सेक्स लाइफ में एंगेज होना इतना रिस्की है, इतना रिस्की है, कि दक्ष ने उसमें एंटेंगल्ड होने की वजह से दोबारा से अपराध किया। किसके प्रति? अब साक्षात नारद मुनि के प्रति ऑफेंड कर दिया। कैसे किया? तो अब दक्ष ने जब ये कन्या मिल गई साक्षात भगवान के द्वारा, बेनेडिक्शन मिल गया, तो 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। अभी जो 10,000 पुत्र थे ये बहुत ओबीडियंट थे अपने पिताजी के प्रति, है ना, जी पिताजी, हरे कृष्णा पिताजी, प्रणाम पिताजी, पूरे दिन ऐसे ही करते थे। और फिर इनको भेजा वेस्ट की साइड पे, है ना। तो ये 10,000 के 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए गए। अभी तपस्या किस लिए करने जा रहे हैं? ताकि ये गृहस्थ आश्रम में जा सके और फिर पॉपुलेशन को और आगे बढ़ा सके। इससे पता चलता है कि गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। आजकल कई भक्तों को ऐसा लगता है कि अरे, मेरे से तो ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं रहा, ठीक है प्रभु जी, मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, आई विल बिकम अ गृहस्थ, है ना। तो फिर वो गृहस्थ होकर के बस हस्ती हो जाते हैं, है ना। चारों खाने त्रस्ती हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ में जाने के लिए भी तपस्या चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम के रूल्स पता है? हालांकि अभी हमारे ये टॉपिक नहीं है, जस्ट फिर भी एक टिंट मात्र देने के लिए, है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में तो आपको कुछ कमाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जो है भगवान के भरोसे है। गृहस्थ आश्रम में आप चाहे 50 रुपए कमाओ, चाहे 50,000 कमाओ, चाहे 50 लाख रुपए कमाओ, ये शास्त्रिक है। आजकल पता नहीं कितना हम लोग फॉलो कर पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपनी कमाई का 50% आपको दान में देना है ना। और ये बात उस व्यक्ति से पूछो जो पैसे कमा रहा है, कि दान में देना कितना मुश्किल होता है ना। जब तक वो कमाता नहीं है ना, तब तक लगता है कि हाँ यार हो जाएगा, है ना। लेकिन जब खुद का पैसा कमाने आते हैं ना, तब जो दान में देना मुश्किल होता है ना, 10 रुपए 100 रुपए निकालते भी ऐसा लगता है कि मेरी जेब से मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। और फिर जब फ्यूचर गोल्स हम पहले से दिमाग में बना करके बैठे थे कि इस पैसे का मैं ये करूंगा, तो 50% दान में देना पड़ेगा, है ना। एंड दूसरी बात ये कि श्रील गौर गोविंद महाराज तो ये कहते थे कि भले ही आपको अपनी वाइफ के साथ या वाइफ को हस्बैंड के साथ एंगेज होने में, फिजिकली इंटीमेट होने में अपराध नहीं लगेगा, लेकिन यू आर नॉट गोइंग बैक टू गॉड हेड, है ना। क्योंकि आप लोग भगवत धाम नहीं जा पाओगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वी रीस्ट्रेन फ्रॉम सेक्स लाइफ, वी कैन नॉट गो बैक टू गॉड हेड, है ना। तो इसलिए अगर कोई ये सोच करके शादी करना चाहते हैं कि मुझसे ब्रह्मचर्य नहीं कंट्रोल होता, तो मैं शादी ही कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि इसको गृहस्थ आश्रम नहीं कहते, ये आश्रम नहीं है, ये कुत्ते बिल्लियों वाला जीवन है ना। तो इसलिए तपस्या तो दोनों में जाने के लिए करनी पड़ेगी, है ना। इवन गृहस्थ आश्रम में ज्यादा तपस्या है ना। क्योंकि ब्रह्मचारी में तो सिर्फ अपना ध्यान रखना पड़ता है। ब्रह्मचर्य में जो सबसे बड़ा एक स्ट्रगल है ना, वो एक ही है, जो मैंने सुना है, मैं तो हूं नहीं ब्रह्मचारी, है ना। लेकिन मैंने जो सुना है कि अपनी अगर आप हेल्थ मैनेज कर लो ना सिर्फ, तो हो जाएगा, है ना। और कोई स्ट्रगल नहीं है, बस अपनी हेल्थ को थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि आपको बुखार हुआ तो आपको खुद अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। वैसे तो भगवान ध्यान रखते हैं, है ना। लेकिन मतलब इतना थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि उसमें निकाल लें, है ना, वो जो बैड फेज ऑफ लाइफ है ना। अब देखो, बीमार तो दोनों ही जगह पे पड़ोगे, तो बस यहाँ पर ये है कि आपको कोई, है ना, हाथ से चम्मच मुंह में डालने वाला नहीं होगा कि मैं तेरे को दवाई पिलाऊंगा, है ना। बस इतना करना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि और आप तो खासकर मेल बॉडीज में है सब लोग, है ना, तो खुद बीमार पड़े तो भी खुद दवाई खानी पड़ेगी, और वाइफ बीमार पड़ी तो उसे भी खुद दवाई खिलानी पड़ेगी, बच्चा बीमार पड़ा तो उसे भी खिलाना पड़ेगा। अब 3-3 4-4 लोगों का आ गया जिम्मा सर पे, है ना। तो ये दक्ष प्रजापति जी के जो 10,000 पुत्र थे, ये नारायण सरस करके एक जगह है जहाँ पे सिंधु नदी समुद्र से मिलती है, वहां चले गए। और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे, दिन में 3 संध्या और 3 बार स्नान, है ना। और भगवान नारायण का जप करने लगे, ध्यान करने लगे। तो नारद मुनि को पता चल गया उनकी वाईफाई की रेंज बहुत फैली हुई है ना, वो तो प्रचार करने के लिए जहां मौका मिले वहां छोड़ते नहीं है। तो सीधा सेफ लैंडिंग करके वही नारायण सरस पे पहुंच गए। और उन 10,000 लोगों को अब मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा तो 1 घंटे से ज्यादा इसी में चला जाएगा। तो उन्होंने कुछ घुमा फिरा के बोला कि देखो, एक पृथ्वी होती है, उसमें एक छेद होता है,
है ना? उसमें एक हंस होता है और उसमें एक बहुत ऐसा वेपन है जो कि बहुत शार्प रेजर है, ब्लेड है ना? और तुम अपने पिता के बात के तात्पर्य को सही से नहीं समझे। उन्होंने ऐसे घुमा फिरा के एक पैराग्राफ बोला बस छोटा सा, लेकिन इसके पीछे इतने बड़े बड़े गुह्य रहस्य छुपे हुए थे जो वो 10,000 के 10,000 पुत्र समझ गए अपनी तपस्या की शक्ति से, है ना? तो इसलिए अगर हम लोग श्लोक कंठस्थ करना चाहते हैं, अगर वो दिव्य ज्ञान हृदय में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए तपस्या अनिवार्य है। और तपस्या के लिए पवित्रता और ब्रह्मचर्य भी अनिवार्य है। तो उनकी तपस्या, और खाली तपस्या नहीं, उनके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति जागृत हो चुकी थी, है ना? तो उन दोनों के बल के वजह से वो नारद मुनि की कृपा भी थी। तो इन तीनों कारणों की वजह से वो समझ गई नारद मुनि क्या बता रहे हैं। अब इसमें से दो तीन चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जो वो बताते हैं कि ब्लेड जो है वो एक रेजर जैसा है और बहुत शार्प ब्लेड है। तो वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, है ना? जब भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, तो वो समय है। तो समय इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। जैसे एक रेजर होता है तो वो शेविंग करने के लिए होता है ना? हमारे कुछ है वो शेविंग ही नहीं करते, भालू जैसे बने रहते हैं ना, जबकि शिला प्रभुपाद का स्ट्रिक्ट नियम है। लेकिन शेविंग ब्लेड जो होता है वो बाल हटाने के लिए होता है, लेकिन अगर हल्का सा कहीं गलत चल जाए तो गला तक काटने की शक्ति है ना? तो यही समय है कि समय एक जो अव्यर्थ कालत्वम, ये एक शुद्ध भक्त की ना एक वन ऑफ द क्वालिटीज है 9 में से। तो इसलिए समय बिल्कुल नहीं गंवाना, क्योंकि एक क्षण भी इधर का उधर गंवा दिया और अगले ही क्षण मृत्यु आ गई, है ना? तो गला काटने की शक्ति, यानी सीधा पाताल में जाके गिरेंगे। लेकिन वहीं पर ये समय, है ना, इसको अच्छे से प्रयोग करके हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। इवन हम कोई अपना मटेरियल काम कर रहे हैं उस समय भी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, अर्जुन युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। तो पढ़ाई करते हुए भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। खाना बनाते हुए भी हो सकता है ना? कोई डॉक्टर है, उसको सर्जरी करते हुए भी भगवान का स्मरण हो सकता है। बस करना आना चाहिए, है ना? और उसके लिए भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा का पात्र बनना ज़रूरी है। तो नारद मुनि ने ऐसा कह के समझाया, और जब बोला कि तुम अपने पिता के असली तात्पर्य को नहीं समझे, तो उसका अर्थ ये था कि हमने एक पिता से तो जन्म लिया है, लेकिन वेदों के अनुसार हमारे दूसरे पिता है गुरु साधु शास्त्र, है ना? क्योंकि एक्चुअल जीवन जीना तो हमें गुरु साधु शास्त्र सिखाते हैं, तो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? तो तुम अपने पिता के सही तात्पर्य को नहीं समझे। तो नारद मुनि बताते कि भैया, जब तुम इतनी तपस्या कर ही चुके हो, जब तुम्हें इतना ज्ञान हो ही चुका है, उसके बाद भी तुम गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो, है ना? इतनी एंटेंगलमेंट में क्यों फंसना चाहते हो, है ना? जैसे देखो, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ तो मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, है ना? लेकिन हमारे एक इस्कॉन दिल्ली के ब्रह्मचारी डिवोटी बता रहे थे, है ना, कि उन्होंने बोला कि आपको प्रयास करना चाहिए सबको कि ब्रह्मचारी एटलीस्ट कुछ समय के लिए ब्रह्मचारी बन करके देख ले कि कैसा लग रहा है। तो फिर किसी ने बोला कि ब्रह्मचारी बनने की क्या जरूरत है ना? मैं गृहस्थ में जाऊंगा, ट्रेनिंग लेके गृहस्थ में जाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो उन्होंने बोला, भाई अगर ट्रेनिंग लेके भी गृहस्थ में ही जाना है ना, तो तुम पागल हो, है ना? कि ट्रेनिंग लेकर के कोई गृहस्थ में जाता है? मतलब गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। कोई बोले कि मैं जेल में जाऊंगा लेकिन ट्रेनिंग लेके जेल में जाऊंगा, है ना? तो प्रहलाद महाराज, ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम को नीचा दिखाया जा रहा है, देखिए, है ना, हमारे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की भी बहुत महिमा, और अभी हम आगे उसी पे आने वाले हैं। लेकिन ये एक बात है कि गृहस्थ आश्रम में जाना जितना आसान हम समझते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उतना आसान नहीं समझना चाहिए, है ना? जितना हम लोग उसको ऐसा समझते हैं फैंटेसी की तरह, है ना, कि नहीं हुआ ब्रह्मचर्य तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में चले जाएंगे। एटलीस्ट विवेक से सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है ना? क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? एक बार विवाह हो गया, फिर आज के समय पे निकलना दोबारा मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है दोबारा, है ना? दोबारा निकलना मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत विवेकपूर्ण हो करके, है ना, किसी को इसमें प्रवेश करना चाहिए। तो नारद मुनि उन्हें समझाते हैं, अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही यही चल रहा है ना? तो नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि तुमने इतनी तपस्या कर ली तो तुम क्यों दोबारा गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बोला था, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं, है ना? ये जो जीवन है वो भगवान को देना होता है। और वैसे भी देखो, वर्ण आश्रम पद्धति दो तरीके की है, कि या तो तुम ब्रह्मचारी होकर के सीधा सन्यासी बन जाओ, या फिर तुम ब्रह्मचारी बन के गृहस्थ बन के फिर सन्यासी बनो। तो अल्टीमेटली तो तुम्हें घर वैसे भी छोड़ना ही है, तो घर छोड़ना ही है, तो ब्रह्मचारी बन करके सीधा चले जाओ ना। क्योंकि आपको पता है 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल सन्यासी, है ना? ये नियम है। तो वैदिक पद्धति तो यही कहती है कि 50 साल में व्यक्ति को, है ना, कमाना धमाना छोड़ देना चाहिए, और अपनी पत्नी को बोले कि अब तुम मेरे पुत्र के साथ रहो, उसके साथ ज्यादा आलिंगन चुंबन ये सब ना करके
और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करें। तो सिर्फ 25 साल रहने के लिए तुम क्यों उसमें पढ़ना चाहते हो? क्योंकि एक बार इंटेंगलमेंट में पढ़ के दोबारा निकलना इतना आसान नहीं है ना? तो उन्होंने बोला कि ये जो जीवन है वो भगवत प्राप्ति के लिए है ना? मैं ये भी थोड़ा बोल ही देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है ना? और फिर से मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी, लेकिन जस्ट टू इंस्पायर माई सेल्फ एंड एवरीवन, है ना? श्रीमद् भागवतम के अंदर और श्रीमद् भागवतम में ही मुख्य रूप से ऐसे कई जगह पे बताया है कि पुरुष जीवन की सक्सेस तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने में है ना? कि पुरुष जीवन में अगर आजीवन ब्रह्मचारी रहा जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अपने सीमन को आजीवन रिटेन करके रखा जाए और स्त्रियों को माता जी की तरह देख करके, ना कि वो मेरे मदर है ना कि गर्लफ्रेंड है, तो इस नज़र से ना देखे। तो नारद मुनि ने इन 10,000 के 10,000 शिष्यों को सीधा है ना फुल टाइम बना दिया होलसेल में। फिर जब ये बात नारद मुनि खुद जाके दक्ष को बताते हैं ना, उनको बड़ा गुस्सा आया, कुछ बोले नहीं, टॉलरेट किया। फिर उसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया कि देखो कोई बात नहीं है ना, तुम भी अपना काम कर रहे हो, वो भी अपना काम कर रहा है ना, उसको कुछ नहीं बोल सकते। एक काम करो, दोबारा बच्चे पैदा करो और फिर दोबारा उनको बोलना कि वो आगे और बच्चे पैदा करें। अब वो पहले वाले तो चले गए थे ना अल्टीमेटली बैक टू गॉड हेड, तो फिर 1000 दोबारा करें, पहले 10,000 अब 1000, अभी 1000 दोबारा वहीं उसी स्थान में जहाँ इनके बड़े भाई थे, वहीं नारायण सरस में जाके तपस्या करने लगे। नारद मुनि ने सोचा कि यार मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं, है ना? वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। नारद मुनि दोबारा गए और उन हजारों को फिर वही समझाया, है ना? बोले कि तुम्हारे बड़े भाई तो भगवत प्राप्ति कर लिए, तो तुम यहाँ पे रह करके क्यों मरना चाहते हो? तुम भी भगवत प्राप्ति करो। तो एक छोटे भाई का कर्तव्य है कि अगर बड़ा भाई धर्म परायण है तो वो उसका, है ना, पालन करे। और कहते हैं कि तुम तो अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान भी करते हो, तो बड़े भाई के फुटस्टेप्स पर चलो। उन्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, बस इतना बोला। और नारद मुनि की अगर कृपा दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो मजाल है कि वो भक्त ना बने और बैक टू गॉड इट ना जाए, है ना? तो नारद मुनि ने बस इतना बोला और वो सारे के सारे छोड़ करके चले गए। अब यहाँ पे दक्ष को लगा कि यार समय हो गया है, ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे तपस्या करके। अच्छा, और यहाँ पे एक बात है कि इसमें एक श्लोक आता है कि ये जो 1000 बच्चे जब तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते ये लोग नारायण मंत्र उच्चारण कर रहे थे और साथ में सिर्फ हवा खा के और पानी पी के रह रहे थे। तो शिला प्रभुपाद एक बात बताते हैं पर्पट के अंदर कि कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं इतने समय से नाम जप कर रहा हूँ बट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो शिला प्रभुपाद इस वर्ड्स को कोट, मतलब इसके इसी के रिगार्ड में बोलते हैं, इसी पर्पट में, कि नाम जप जो है वो तपस्या युक्त होना चाहिए, है ना? 9वें स्कंद भागवत में भी बताया है कि तपो युक्ते न भक्ति योगे न पार्थिव, कि भक्ति तपस्या से युक्त होनी चाहिए। अगर वो तप से युक्त नहीं है ना, जैसे अभी कहीं आप में से हो सकते हैं जो लेट के क्लास ले रहे हो, बस इतनी सी तपस्या है कि बैठ के ले सकते हैं चाहे कैमरा ऑन हो जाए, है ना? तो इसलिए इतनी छोटी सी तपस्या तो हमसे होती नहीं है ना? ऐसे कैसे हो सकता है कि 18 डिवोटीज है, उसमें से सिर्फ 2 के कैमरा ऑन है और बाकी सब कार्य कर रहे हैं, है ना? अभी 2 मिनट पहले सब लोग यहीं पर थे और अब अचानक गायब हो गए, है ना? ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए इतनी छोटी छोटी तपस्या होती नहीं है हमसे, फिर हम क्या करें कलयुग के लोग, है ना? क्या ही तपस्या करेंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं आपको हवा खाने की या पानी पीने की जरूरत नहीं है ना? आप बस इतना करो कि 4 नियमों का अच्छे से पालन किया जाए। अब 4 नियम में हम आकर के सबसे ज्यादा चौथे वाले पे मरते हैं, है ना? नो इलिसिट सेक्स। नो इलिसिट सेक्स का ये भी मतलब है कि हमारा इमोशनली भी किन्हीं माता जी से कोई बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, है ना? जो कि, है ना, जो कि हमारे वाइफ नहीं है ना? अगर हम विवाहित नहीं है, तो विवाहित हैं तो अपने वाइफ के अलावा किन्हीं से इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी, है ना? क्योंकि अगर उन माता जी ने आपको अपना मान लिया तो हो गया काम। और अगर विवाहित नहीं है ना, तो भी नहीं कि किसी के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, है ना, या कहीं पे जा करके नाच रहे हैं साथ में, है ना, या मंदिर भी साथ में नहीं जाना, है ना? नेवर एवर, है ना? ये शिला प्रभुपाद ने हमें कभी नहीं सिखाया, है ना, कि साथ में मंदिर जा रहे हैं, साथ में फोटो खींच रहे हैं। आप सोचो भक्ति ही तो कर रहे हैं, है ना? आप पढ़ पढ़ के देखो, आपने शायद परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ा नहीं है। शिला प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि जब मैं अमेरिका आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्रचार करने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स साथ में थे, है ना, साथ में रह रहे थे। मैंने उन्हें बोला तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें करना है तो विवाह करो, विवाह के बाद जो मर्जी करना, वो भी सिर्फ अपनी विवाहित पत्नी या विवाहित पति से, है ना? लेकिन उनके अलावा किसी से इमोशनल बॉन्डिंग या इमोशनल फ्रेंडशिप भी नहीं रखना, क्योंकि वो
ये कलयुग में इमोशनल फ्रेंडशिप जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। वो कब क्या बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो नारद मुनि ने ये सब उन्हें समझा, 1000 बच्चे फिर गए। अब दक्ष को जो गुस्सा आया है ना, नारद मुनि फिर उनको दर्शन देने पहुंच गए है ना, नारायण नारायण। तो दक्ष को अब रहा नहीं गया ना, वो इतना उल्टा सीधा बोलने लग गए कि बस ऑफेंड कर दिया। अब दक्ष को ऐसा लगा, यहाँ से 2-3 लेसन्स है जो मुझे समझ में आया उसको पढ़ करके, कि दक्ष ने जो पहले कुछ बोला नहीं था, है ना? तो उसको लगा कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ, मैं कितना हम्बल हूँ, मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, है ना? तो और अब इस दूसरी बार में इतना खरा-खोटा सुनाया नारद मुनि को, तो उनको ऐसा लग रहा था आई वाज़ टू मैग्नानिमस, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नारद मुनि यहाँ पे असली में विनम्रता की मूर्ति है कि नारद मुनि को ये तक बोला गया कि तुम डिवोटी नहीं हो, तुम डिवोटी होने का दिखावा करते हो ये सैफ्रॉन रोब्स पहन करके, है ना? तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि हमें विनम्रता का असली मतलब क्या है। हमें दक्ष जैसी विनम्रता नहीं, हमें नारद मुनि जैसी विनम्रता चाहिए। और दूसरी बात, दक्ष कहता है असली साधु मैं हूँ, है ना? तो अब यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष गलत नहीं बोल रहे, वो साधु ही है, क्योंकि उन्होंने भगवान के हिसाब से बच्चे पैदा करे थे, तो वो अपनी जगह ठीक थे। लेकिन उन्होंने फॉल्ट फाइंडिंग करा, यही हमारे साथ होता है। हम थोड़ा सा अच्छे से भजन करने लग जाते हैं तो हम दूसरे में अपराध देखने लग जाते हैं और दूसरों को अपने से छोटा मानते हैं, है ना? फिर बोलते हैं कि है ना, वो कैसे छोटे हो गए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, है ना? लेकिन तुम अपने आप को बड़ा क्यों मान रहे हो? तो दक्ष ने नारद मुनि को बोल दिया कि मैं साधु हूँ, तुम असाधु हो। इतनी बड़ी बात 12 महाजन में से एक नारद मुनि को बोल दी, है ना? कि तुम असाधु हो। नारद मुनि फिर भी चुपचाप बैठे रहे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो जॉब है वो बहुत थैंकलेस है प्रचार की, है ना? हमारे इस्कॉन मूवमेंट में भी हम कई लोगों को बोलते हैं कि आ जाओ ब्रह्मचारी बन जाओ, और फिर वो अपनी विवेक से अपनी मर्जी से बनते भी है ना? एक 25 साल का पढ़ा लिखा लड़का है जो कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद, है ना, पर एनम वो 50 लाख रुपए से कुछ कमा रहा था। वो पागल थोड़ी ना है जो ऐसे ही बन जाएगा, है ना, ब्रह्मचारी, है ना? उसको भी तो ऐसे ब्रेन वॉश हो गया उसका इतने बड़े, है ना? हम क्या कोई जादू टोना कर रहे हैं क्या? काला जादू कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो और वैसे हम लोग तो बन नहीं पा रहे, है ना? सारे लोग बन पा रहे क्या? कुछ-कुछ बन पाते हैं, बहुत रेयर पर्सनैलिटीज़ उसमें से भी। और देखो नारद मुनि ने 11,000 के 11,000 होलसेल में सीधा ब्रह्मचारी बना दिए। यहाँ पे तो गीता क्लास में अभी 3 दिन पहले 30 डिवोटीज़ आ रहे थे, अब 19 हो गए, है ना? ऐसे करते-करते धीरे-धीरे छँट करके सिर्फ़ वही लोग रह जाते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं, है ना? और ये हर साल का ट्रेंड है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता है। हो सकता है अभी जो दिख रहे हैं कुछ टाइम बाद वो भी ना रहे, है ना? और ये हर साल होता है। और जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर जीवन में कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, तो बिल्डर हो जाते हैं, चलो अब क्या ज़रूरत है भक्ति करने की। या कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो बिल्डर हो जाते हैं, है ना? इन दोनों चीज़ों से बिल्डर हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति तो मज़ाक करने के लिए आए थे, है ना? तो नारद मुनि को फिर वो श्राप देते हैं कि मैं आपको श्राप देता हूँ, आप बहुत प्रचार करते हो ना घूम-घूम करके, अब मैं आपको यही श्राप करता हूँ कि आप घूमोगे तो सही, लेकिन एक जगह बैठ नहीं पाओगे। नारद मुनि बोलते हैं यार, मैं कोई विवाहित तो हूँ नहीं जो मुझे एक जगह बैठने की ज़रूरत है। ये तो तुमने बहुत अच्छा श्राप दे दिया, है ना? अब तो मैं ट्रैवलिंग ही करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, है ना? तो नारद मुनि अब अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूम-घूम करके, वो पहले भी यही करते थे, अब थोड़ा और अच्छे से करने लग गए। तो भगवान ने भी शायद दक्ष की बुद्धि को थोड़ा, है ना, वो कर दिया था। और नारद मुनि को तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विप्रलब्धा क्षिप्ता शप्ता हता अपि, है ना? एक जो भक्त होता है उसको चाहे श्राप दिया जाए, चाहे जान से मार दिया जाए, मतलब मारने के लिए प्रयास किया जाए, वो बदले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, है ना? ये भागवतम में हम रेपिटेटिवली अलग-अलग कथाओं में देखते हैं, चाहे वो अम्बरीश महाराज की हो या किन्हीं की भी। तो इस प्रकार ये नारद मुनि, है ना, इतने महान भक्त, और यही नारद मुनि जो कि हमेशा से ब्रह्मचारी थे, लेकिन लगा कलयुग में ये सॉल्ट काम नहीं करेगा, है ना? ये तो पता नहीं ब्रह्मचारी बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो नारद मुनि, वही नारद मुनि जो कि परम ब्रह्मचारी थे, परम वैरागी, अब कलयुग में गृहस्थ बने, है ना? क्योंकि गृहस्थों को भी तो सिखाना पड़ेगा कि भक्ति कैसे करी जाती है। तो इसलिए, और किस प्रकार की भक्ति होती है। तो इस बार नारद मुनि क्या बने? गृहस्थ आश्रम में आए, है ना? और गृहस्थ आश्रम में आकर के श्रीवास ठाकुर और नारद मुनि ही है साक्षात। अच्छा, श्रीवास ठाकुर वैसे जीव तत्व है ना? तो हम सभी जीवों के आचार्य हैं, तो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार श्री श्री निताई गौर सुंदर का हमें होना है। तो वही नारद मुनि परम वैरागी अब परम गृहस्थ बने और सिखाते हैं कि गृहस्थ कैसे होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये वैसे तो टोटल 5 भाई थे जो शास्त्रों में बताते हैं, है ना? लेकिन इनमें से जो सबसे बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया था। तो 4 बचे थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति, श्रीनिधि, है ना?
और इसमें से श्रीवास ठाकुर तो है ही नारद मुनि, और जो श्री राम है वो नारद मुनि के एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, पर्वत मुनि, है ना। नारद मुनि के बेस्ट फ्रेंड पर्वत मुनि कृष्ण लीला में। तो ये दोनों श्रीवास और श्री राम बनते हैं, दो भाई, और साथ में श्रीनिधि और श्रीपति। तो ये चारों गृहस्थी थे, और लेकिन चारों में से सिर्फ, मतलब पूरे खानदान में सिर्फ एक ही का पुत्र था, श्रीवास ठाकुर का, 16 साल का लड़का, जिसका बाद में देहांत हो गया था, है ना। तो ये चार भाई में से श्रीवास ठाकुर, है ना, सबका, चारों ही भक्त थे, लेकिन महाप्रभु को स्पेशली ये श्रीवास ठाकुर ज्यादा प्रिय थे, क्योंकि साक्षात भगवान के मन के अवतार है नारद मुनि। तो वहीं जाके महाप्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला करी थी, है ना। एक एक डिवोटी को, मुरारी मैं ही था उस दिन, है ना, श्रीधर मैं ही था उस दिन जिसने तुम्हारी मदद करी थी, और श्रीवास मैं ही था उस दिन, वो, है ना। ऐसे एक बार हुआ था कि महाप्रभु थोड़े छोटे थे, है ना, निमाई। तो श्रीवास ठाकुर तो बड़े उम्र के थे। तो क्या हुआ कि अब मेन सबसे बड़ी उम्र के, हाँ, अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर थे। अद्वैत आचार्य शायद उस टाइम शांतिपुर चले गए थे। तो क्या हुआ कि जो वहाँ का मुस्लिम राजा था, है ना, उस समय का, या मुस्लिम मिनिस्टर वगैरह था, तो उसके कई सारे सोल्जर्स थे जो हर टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम में ट्रेनिंग के लिए जाते थे या चेंज होते थे, है ना। अब मैं इंडियन आर्मी में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आर्मी कैसे काम करती है, ऐसा कुछ था कि उनका रूटीन कुछ था, वर्क था। तो वो लोग बोट में चढ़ करके और यहाँ नदिया में आ रहे थे। तो गांव के लोगों को, गांव के लोग तो आपको पता कैसे होते हैं, उन्होंने बात फैला दी कि श्रीवास, ये तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम पूरे दिन हरे कृष्णा जपते रहते हो ना। अब ये जो मुस्लिम, ये जो सोल्जर्स आ रहे हैं ना, ये जो आर्मी वाले आ रहे हैं, मार देंगे हम लोगों को तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम हरे कृष्णा करते रहते हो पूरे दिन, पता नहीं क्या हरी हरी लगा रखा है तुम लोगों ने। तो अब श्रीवास ठाकुर अपना तो कपाट बंद करके और डर के मारे अंदर ओम नमो भगवते, है ना, सॉरी, नरसिम्हा प्रणाम मंत्र, है ना, और उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम, है ना। अंदर नरसिंह देव की उपासना करने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु, निमाई तो उस टाइम थोड़े ज्यादा बड़े नहीं थे, तो निमाई आए गेट के बाहर और बाहर से चिल्ला के बोला, श्रीवास क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो, है ना। और श्रीवास ठाकुर को सुनाई दे रहा, वो अंदर लगे हुए हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु, है ना। महाप्रभु को गुस्सा है, महाप्रभु ने जोर से लात दे के मारी दीवार, दरवाजे पे, है ना, और बोले, श्रीवास क्या कर रहे हो, सुनाई नहीं देता, है ना। और ऑल्टर में नारायण बैठे थे, महाप्रभु कूद करके ऑल्टर में बैठ गए नारायण को हटा करके, और खुद ऐसे हाथ करे और चार चतुर्भुज हो गए, और कहते, तुम जिसकी उपासना कर रहे हो ना, मैं ही वो नरसिम्हा हूँ, बताओ क्यों डर रहे हो, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें हाथ भी लगा सकता है ना, लेकर आओ उस मुस्लिम राजा को, मैं उसको बताऊंगा, है ना। और अगर वो फिर भी ना माने, तो मैं एक बार जोर से उसके कान में हरी हरी बोलूंगा, और फिर उसके बाद जब वो रोएगा, और उससे मैं पूछूंगा क्यों, कैसा लगा, और वो ही नहीं रोएगा, वो जो हाथी लेकर के आएगा, घोड़े लेकर के आएगा, और जो पूरी अपनी मुस्लिम पार्टी प्रजा लेकर के आएगा, मतलब जो सोल्जर्स हैं, उन सबको भी हरी हरी बोल करके रुला दूंगा, नचा दूंगा, है ना। कुछ मेरे को सुदर्शन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर देखता हूँ तुम्हें कोई कुछ हाथ भी लगा करके दिखाए। तो ये श्रीवास ठाकुर है, इनके साथ सोचो महाप्रभु इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, डायरेक्ट जाकर भगवत्ता का प्रकाश कर रहे हैं, मैं ही नरसिम्हा हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर की कई अनेक लीलाएं हैं, है ना। लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए हम लोग एक पढ़ेंगे, है ना, यहाँ से चैतन्य भागवत अंत्य खंड के 5वें अध्याय का 35वां श्लोक है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, चैतन्य अति प्रिया श्रीवास रामाई, दुई चैतन्य देह द्विधा किछु नाई। तो कहते श्रीवास ठाकुर और रमाई पंडित, है ना, ये दो अलग अलग भक्त हैं। तो ये दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं, और इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु के अलावा कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं। संकीर्तन भागवत पठव्य पाठव्य भारे, विदूषक लीलाय अशेष प्रकारे, जन्मायन प्रभुर संतोष श्रीनिवास, दारागृहे प्रभुर सर्वाद्य प्रकाश। तो कहते हैं कि श्रीवास ठाकुर अलग अलग रूपों में संकीर्तन के द्वारा या श्रीमद् भागवतम से ना अलग अलग श्लोक कोट करते थे, और इस प्रकार से उचित वैष्णव व्यवहार दिखाते थे, जिससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे, और सबसे पहली बार उन्हीं के घर में अपने आप को प्रकाश किया। एकादिन प्रभु श्रीवान श्रीनिवासेर सहित,
व्यवहार कथा किछु कहे न निभृत। प्रभु बोले तुमी देखी कोथाओ न जाओ, के मते बकुलाई बा के मते कुलाओ। तो एक दिन महाप्रभु निर्जन स्थान में बैठे हुए थे श्रीवास ठाकुर के साथ। तो महाप्रभु पूछते श्रीवास से कि मैं तुमसे तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के बारे में और इसके व्यवहार के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। अब क्योंकि देखो चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, मुकुंद, ये सारे लोग महाप्रभु से मिलने उन्हीं के पास आते थे श्रीवास ठाकुर के घर में। और ऊपर से ये लोग 4 लोग थे, 4 भाई थे और इनकी पत्नियां भी थी, है ना, और पत्नियों को भी ध्यान रखना है। और फिर गृहस्थ आश्रम का अच्छा ये भी एक रूल है कि अन्य तीनों आश्रमों को सपोर्ट करना है ना, फाइनेंशियली। यानी ब्रह्मचारी नहीं कमाता, सन्यासी भी पैसे नहीं कमाता, और क्या बचा, वानप्रस्थी भी पैसे नहीं कमाता। तो बाकी तीनों को अपनी आय से उनको भी सपोर्ट करना। गृहस्थ का काम खाली इतना नहीं है ना, कि सिर्फ अपना पैसा कमा लिया, एक बहुत बड़े डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते हैं, है ना, और उसमें बड़ा सा टीवी है, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे, इतने से बात नहीं बनेगी भैया, है ना। अगर आप चाहते हो आप कर्म बंधन में ना फंसो, तो जो पैसे कमाए हैं उसका कुछ प्रतिशत आपको इन तीनों की सेवा में लगाना पड़ेगा, है ना, जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। और क्यों लगाना पड़ेगा, है ना, क्यों वो नहीं कमा सकते क्या, वो सन्यासी क्यों बने, किसने उन्हें सन्यासी बनने को बोला था? क्योंकि अगर वो सन्यासी नहीं बनते तो तुम गृहस्थ तो छोड़ो, इंसान नहीं बन पाते, है ना, जानवर ही रहते। ये तो उन सन्यासियों का, इन वैष्णवों का भजन का प्रताप है कि हम लोग कुछ धर्म परायण रहते हैं, है ना। अगर वो वैष्णव लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, है ना आज यहाँ पर बैठ करके भगवत, अभी अगर शिला प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए होते, है ना, अपनी पत्नी को छोड़ करके, सन्यास लेकर के, तो क्या हम यहाँ बैठ करके नारद मुनि की कुछ लीला डिस्कस कर पाते क्या? तो आगे कहते हैं कि शिवास, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम 4 भाई हो, और हम लोग तुम्हारे घर आते इतने सारे लोग, तो हमें भी तुम्हें इतना कुछ बना करके खिलाते हो, शाक भात संदेश ये वो, लेकिन तुम कमाते तो हो नहीं, तुम बाहर कमाने तो जाते नहीं, तुम्हारी इनकम सोर्स क्या है? तुम कैसे अपना पालन पोषण करोगे, है ना? तो ये कहते हैं, आगे कहते हैं, श्रीवास बोले न प्रभु कोथाओ जाइते, नालय आमार चित्त कहिनु तो माते। प्रभु बोले परिवार अनेक तोमार, निर्वाह के मते तबे हईबे सबारा। तो शिवास ठाकुर कहते हैं, देखिए भगवान, मैं आपको बता दूं, मेरा कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा पैसे कमाने, और मुझे आता भी नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं कौन सा वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के बैठा हूँ ना, मैं कौन सा जेई नीट का एग्ज़ाम दिया तो मैं कमाने बाहर जाऊँ। सॉरी सर, मैं नहीं जा सकता है ना पैसे कमाने। तो महाप्रभु कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, कोई न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है, अकेले भी नहीं हो, जॉइंट फैमिली है, तुम्हारा पुत्र है, और उसके बाद ग्रैंडसन भी तो है ना, और इन्हीं में से कोई एक थे जिनकी पुत्री नारायणी देवी है ना, और फिर नारायणी देवी के पुत्र हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने हमें चैतन्य भागवत दिया है। तो तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो कैसे तुम उनका पालन पोषण करोगे? तुम्हारे 3 भाई भी, अरे भाई कोई तो कमाने चले जाओ। तो आगे कहते हैं कि कैसे तुम उनका ध्यान रखोगे? श्रीवास बले नजार अदृष्टे जा थाके, से हाई बेका मिली बेका येते पाके। प्रभु बले तबे तुम्ही करह संन्यास, ताहा न परिब मुई बले न श्रीवास। तो शिवास ठाकुर कहते हैं कि देखो भैया, महाप्रभु आपको पता है ना, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है उतना अपने आप आ जाता है। अभी जा कर के क्या होगा? आप ही ने तो गीता में बोला है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते, योगक्षेम वहाम्य हम, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन चिंतन करता है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ, मैं उसका वहन करता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगा? आप जाओ, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? तुम कह रहे हो कि आप करोगे, है ना, मैं कैसे करूँगा? तो तुम बताओ, तो तुम क्या करोगे, कैसे पालन पोषण होगा? शिवास ठाकुर कहते देखो, मैं तो नहीं जाऊँगा, है ना। महाप्रभु कहते तो फिर एक काम करो, तुम संन्यास ले लो, है ना, तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। शिवास ठाकुर कहते सॉरी, वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अब देखिए, शास्त्र अनुसार तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और सन्यासियों को ही संन्यास लेने का अधिकार है ना, या एक्चुअली उनको भिक्षुक कहा जाता है ना, क्योंकि वो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा के उस पे रहते हैं। महाप्रभु का यही मतलब था, संन्यास लो और भिक्षा यापन करो फिर,
लेकिन भिक्षा भी नहीं माँग सकते, क्योंकि भिक्षा को पचाने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, जो कि सिर्फ़ ब्राह्मण और सन्यासी ही कर सकते हैं, है ना? आजकल तो लेकिन कोई भी लूला-लंगड़ा हो जाता है, पैसे नहीं कमा पाया तो भीख माँगने रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं। और आजकल तो ऐसे-ऐसे भिखारी के आईफ़ोन लेके क्यूआर कोड लेके भीख माँगते हैं, है ना? और पता नहीं कितने तो उनके फ्लैट निकल जाए, है ना, अगर उनकी कस्टडी करने जाएँ तो। तो क्या करें, है ना? लेकिन ये सही नियम नहीं है। ऐसे कर्म बंधन लगता है ना? तो इसलिए अगर हम जैसे कभी गुरुजनों को दान दक्षिणा देते हैं ना, कि नहीं, कोई क्वालिफ़ाइड ब्रह्मचारी या सन्यासी वो इस्कॉन के, अगर हम उन्हें, या इस्कॉन के नहीं कहीं के भी हों, हम जब उन्हें दान देते हैं, तो उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उसको पचा सकें, है ना? और उसको पचाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो भक्त होना पड़ेगा। अगर भक्त है तो पचा पाएगा, है ना? भक्त नहीं है तो कैसे पचाएँगे, है ना? तो अगर उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, है ना? जैसे मान लो कि कोई मुझे दान में दे दे, है ना? तो मेरे को दान में देना कोई सेंस नहीं बनता। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, है ना? लेकिन अगर कोई मुझे दे दे और दे ही दे, है ना? तो मैं कोई मेहनत भी नहीं कर रहा, बिना मेहनत के अगर वो आ गया, तो पहली बात तो अगर मैंने कोई मेहनत नहीं करी उसके बदले, तो मुझे कर्म बंधन लगेगा। और दूसरी बात मैं ये सोचूँ कि चलो जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, इसे जगन्नाथ जी की सेवा में लगा देता हूँ। भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आपके द्वारा नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने किया था। क्योंकि वो आपने नहीं दिया, है ना? तो और ना आपने मेहनत से कमाया था। और आप ये सोचो मैं वृंदावन चले जाता हूँ, तो भी कर्म बंधन है ना? क्योंकि लिया तो आपने किसी और से ही है, आपकी मेहनत का नहीं है ना? मतलब मेहनत मतलब ऐसे है कि या तो डायरेक्ट आपका कमाया हुआ हो, या फिर अगर आपको किसी ने दान में या कुछ दिया भी है, तो हाँ, मतलब माता-पिता या नानी-नाना कुछ दे, उसका नहीं कह रहा मैं। लेकिन अगर कोई और जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता, अगर वो हमें कुछ दे, है ना? तो हमें कर्म बंधन लगेगा, अगर हमने बदले में उसको कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया, है ना? उतना ही अमाउंट में, है ना? या उतना ही अगर हमने कुछ नहीं दिया उनको। तो कहते कि मैं सन्यास भी नहीं ले सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। प्रभु बोले सन्यास ग्रहण न करिबा, भिक्षा करी तेओ कारो द्वारे न जाइबा, के मते करिबा परिवारेर पोषण, किछुई न बुझी मुई तोमार वचन। तो महाप्रभु कहते तुम सन्यास भी नहीं लोगे, द्वार द्वार जाके भिक्षा भी नहीं मांगोगे, तो अपने परिवार का पालन पोषण करोगे कैसे भैया, ये तो बताओ, है ना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो। এই কালেতে কোথাও না গেলে না আইলে, वटा मात्र কাহারেও আসিয়া না মিলে, না মিলিলা यदि আসি তোমার দুয়ারে, তবে তুমি কি করিব বলহ আমারে। महाप्रभु कहते हैं ये आजकल नहीं होता कि तुम बाहर नहीं जाओगे घर से तो अपने आप घर में खाना उड़ के आएगा, ऐसा नहीं होता, है ना? तो बाहर जाना पड़ता है, मैकडॉनल्ड्स में काम करो, चाहे भिक्षा मांगो, कुछ भी करो, ये घर पे बैठ के कुछ नहीं होता, है ना? बाहर जाना पड़ेगा श्रीवास, निकलना पड़ेगा। तुम बताओ, घर में बैठे बैठे तुम्हारे दरवाजे पे आएगा क्या? कैसे आएगा बताओ? श्रीवास बोले न हाथे तीन ताली दिया, एक दुई तीन ऐ कहिलु भांगिया, प्रभु बोले एक दुई तीन ये करी, लाकी अर्थ इहार बल के ने ताली दिला। तो महाप्रभु बोलते बताओ कैसे आएगा, कैसे करोगे पालन पोषण? श्रीवास ठाकुर कहते बताऊं कैसे होगा पालन पोषण? एक दो तीन। महाप्रभु कहते ये क्या एक दो तीन कर रहा है ना, ऐसे कैसे पालन पोषण होगा, है ना? समझाओ जरा क्या बोलना चाहते हो तुम। तो ध्यान दीजिए, है ना, कि आगे श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं। श्रीवास बोले न ऐ दाढ़ा न अमार, तीन उपवासे यदि न मिले आहार, तबे सत्य कहो घटा बांधिया गोलाया, प्रवेश करी मुमुई सर्वथा गंगाया, ऐ मात्र शिवासेर सुनिया वचन, हुंकार करिया उठे शचिर नंदन। तो शिवास ठाकुर कहते हैं देखिए, आप भले कुछ भी बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा ध्यान रखेंगे, है ना? क्योंकि मुझे पता है आप ही साक्षात भगवान हो, तो भगवान ध्यान रखेंगे, मुझे ये बात पता है। तो ये 1, 2, 3 का क्या मतलब था ताली मार के, है ना? तो कहते हैं 1, 2, 3 का मतलब है कि मैं पहले दिन निर्जला फास्टिंग करूँगा, है ना? और पूरे दिन भजन ही करता रहूँगा, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, पूरे दिन भजन करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, नाम जप करना। क्योंकि अब मुझे पता है अभी आप में से कोई उठ करके बोल सकता है, तो फिर मैं भी पूरे दिन, है ना, यही करता हूँ। मेरा भी ध्यान भगवान रखेंगे। इतना आसान लगता है क्या आपको पूरे दिन भजन करना? 16 माला तो होती नहीं है, पूरे दिन भजन करेंगे, है ना? तो कहते हैं कि
मैं एक दिन पूरे दिन है ना फास्टिंग करूँगा और भजन करते करते देखूँगा, अगर चल करके कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो फिर यहाँ पे पास में गंगा है, गंगा का जल पी के रह लूँगा, है ना? फिर अच्छा ठीक है, और फिर आगे बोलो, फिर दूसरे दिन भी यही करेंगे, है ना? मैं, मेरे भाई, उनकी पत्नियाँ, सब लोग दूसरे दिन भी सिर्फ भजन कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, नाचेंगे, ग्रंथ अध्ययन करेंगे, इंतज़ार करेंगे कुछ आया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर क्या, फिर जल पी के रह लेंगे। और फिर तीसरे दिन फिर देखेंगे, है ना, प्रयास करेंगे, कुछ रहेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जल पी के रहेंगे। अब तीसरा दिन अगर बीत गया तो फिर कमज़ोरी तो आएगी शरीर में। फिर तीसरे दिन भी अगर कुछ नहीं आया तो चौथे दिन होते ही, ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले ही, सुबह सुबह ही अपने गले में पत्थर बांध करके मैं गंगा में डूब जाऊंगा। तो अरे डूबना ही है तो गले में पत्थर बांध करके क्यों डूबोगे? तो कहते हैं कि मैं अगर डूब गया और फिर मरने के बाद शरीर ऊपर तैरने लग गया तो लोग आपको गाली देंगे, है ना, कि देखो ये तो निमाई जी का भक्त था, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य करता रहता था, गौरांग भक्त था, गौर निताई हरे कृष्णा करता था, पूरे दिन कृष्ण बलराम, देखो तो क्या हुआ, ये किया इसके कृष्ण बलराम ने इसके साथ, है ना? तो पत्थर बांध करके डूबूंगा ताकि शरीर ऊपर ना आए, है ना? मरूंगा तो नीचे ही चला जाऊं, फिर दोबारा शरीर ऊपर ना आए, ताकि आपका, है ना, लोग उल्टा सीधा ना बोले। तो इतनी इतना उनको विश्वास है भगवान के ऊपर, और इतना शरणागति भाव के साथ कहते हैं कि मर जाऊंगा तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, सोचेंगे वैकुंठ चला गया, कुछ तो हो गया। तो ऐसे कह के बोले तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए बात सुन करके, कि अपनी भगवत आवेश में आ गए, है ना, और हुंकार करते हुए, गर्जना करते हुए उठते हैं और बोलते हैं, ऐ मात्र श्रीवासेरा शुनिया वचन, हुंकार करिया उठे सचिर नंदना, प्रभु बले की बलिले पंडित श्रीवास, तोरा की अन्य राजान्या हईबे उपवास, यदि कदाचित लक्ष्मीयो भिक्षा करे, तथापि ह दरिद्र नाही बतोरा घरे, यदि कदाचित लक्ष्मी भिक्षा करे, तथापि ह दरिद्रया नाही बतोरा घरे। महाप्रभु गर्जना करते हुए उठते और अपनी भगवत्ता प्रकाश करते हुए कहते कहते, शिवास क्या बोल रहे हो, तुम भूखे रहोगे, है ना? महाप्रभु कहते हैं कि अगर हो सके तो लक्ष्मी को भूखा रहना पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, है ना? महाप्रभु कहते हैं मैं आज ही इस बात को सैंक्शन करके देता हूँ कि हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़े, है ना, लेकिन तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हें जो चाहिए, जो करना है, वो तुम सब सब तुम्हारे पास अपने आप आएगा, है ना? तो महाप्रभु ने, है ना, नारायण वेश में लक्ष्मी जी को बोल भी दिया कि देखो कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे आपके पूरे अन्न के भंडार खाली हो जाए, आपको पता है ना, जगन्नाथ जी तो खुद, एक बार इसके ऊपर भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे, है ना, श्रिया चंडालिनी की कथा आपको पता है ना? जगन्नाथ जी और बलराम जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया था, है ना, भूखा मार करके। तो फिर महाप्रभु कहते हैं चाहे लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़े, लेकिन तुम्हें मिलेगा, है ना? तो इसलिए लक्ष्मी जी तो जगन्नाथ जी का भी खाना पीना कंट्रोल करती है, तो फिर उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, है ना? तो कहते हैं कि लक्ष्मी, है ना, ध्यान रखना कि मेरा भक्त है शिवास, है ना, इनको कोई दिक्कत ना होने पाए। आपने ये गीता शास्त्रे बलिया छो मुनि, ताहो की शिवास बे पाशारिले तुनी। महाप्रभु कहते हैं शिवास भूल गए क्या मैंने गीता में क्या बोला था? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कहते हैं जो बिना किसी डेविएशन के, यहाँ पे जो शर्त है वो ये है कि बिना किसी डेविएशन के भगवान का भजन करना है ना? अनन्यास मतलब कि नदी की तरह प्रवाहित होने वाला, बिल्कुल रुकने वाला नहीं, है ना? ये नहीं कि निर्जला एकादशी नहीं किया, चलो शाम को मैंगो शेक मिल रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, जाके मैंगो शेक गटक लेते हैं, है ना? तो ये अनन्यास चिंतयन्तो माम नहीं है ना? इसको भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं, इसको भगवान की माया पर डिपेंडेंट होना बोलते हैं, है ना? तो मतलब जब तक मरे ना तब तक तो, है ना? तो और मरने भी लगे तो गंगा जल भी पी सकते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि मैंगो शेक पीने से ही या फिर कुट्टू की पकौड़ियाँ खाने से ही हम लोग बचेंगे ज़िंदा, है ना? पानी पी कर के भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये तो खाली हमारा ब्रह्म मात्र है ना? तो कहते हैं कि शिवास तुम्हें पता नहीं मैंने गीता में कहा बोला, क्या बोला है कि जो अनन्य भाव से गंगा की तरह प्रवाहित होने वाला भजन करता है, मैं खुद उसका वहन करता हूँ, मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा।
है ना? तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम भूखे रहोगे? वो भी तो इतनी देर से यही बोल रहे थे, है ना? तो बस महाप्रभु उनके मुँह से सुनना चाहते थे कि वो क्या बोलते हैं। ये जना चिंते मोरे अन्यन्य अनन्यः या तारे भिक्षा देना मुई माथाया वहिया जेई मोरे चिंते नाही जाया कारो द्वारे आपने आशिया सर्व सिद्धि मिले तारे। महाप्रभु कहते हैं कि जो जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उस व्यक्ति के लिए खुद अपने सर पे ढोकर के मैं उनके लिए खाना पीना सब कुछ की व्यवस्था करता हूँ, है ना? सर पे ढोकर के, ऐसा महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं। जे जे जना चिंते मोरे अनन्य हइया तारे भिक्षा देना मुई माथा या वहिया, माथा इसको बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि अपने सर के ऊपर लोड करके मैं उन्हें खाना देने जाऊंगा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। माधवेंद्र पुरी जी को देने गए थे ना भगवान अपने आप दूध, है ना? तो इसलिए जो भी इस प्रकार से मेरे चिंतन में हमेशा लगे रहते हैं उन्हें किसी के द्वार पे नहीं जाना पड़ता, उनके द्वार पे तो मैं जाता हूँ ये सब लेकर के, है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने आई से तथापि नाचाया न लया मोरा दासे। तो कहते हैं कि अगर साक्षात धर्म अर्थ काम या मुक्ति भी अपने आप किसी वैष्णव के द्वार पर चली जाए तो मेरा वैष्णव भक्त उसको लात मार के उड़ा देता है ना? कि आज अगर आकर के कोई देवी देवता बोले कि, है ना, किसका नाम लूँ, आओ दिलीप प्रभु जी आज आपको मुक्ति दे रहे हैं, है ना, जाओ आज से आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। महाप्रभु कहते हैं मेरा भक्त उस मुक्ति को लात मार के उड़ा देता है क्योंकि उसको मुक्ति से मतलब ही नहीं है, उसको मुझसे मतलब है ना? क्योंकि भगवान मुक्ति तो कुछ भी नहीं है भगवान के चरणों में, है ना? मुक्त हो जाना क्या ही है, लेकिन भक्ति इससे कई ज़्यादा ऊंची है ना? गोपियाँ तो कहती है हम करोड़ों जन्म नर्क में रहने के लिए तैयार हैं अगर उससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है ना? अगर उससे भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मोरा सुदर्शन चक्रे राखे मोर दास महाप्रलय ओजारा नाही कवे नाश। महाप्रभु कहते हैं मेरा सुदर्शन चक्र अपने आप ही, मुझे बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो मेरी भक्त की रक्षा में लगा रहता है ना? मुझे तो क्या ही करना पड़ेगा फिर। और इवन विनाश प्रलय के समय पे भी मेरे भक्त का विनाश होता है ना? और ये तो भगवान ने गीता में भी बोला है, अर्जुन जाके घोषणा कर दो कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे किसी भी भक्त का कभी भी किसी भी काल में विनाश नहीं होता। लेकिन विनाश नहीं होता का मतलब शरीर से विनाश की बात नहीं कर रहे कि वो मरेगा नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ रह करके करेगा क्या? एक जेंटलमैन भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, है ना? तभी तो लोग कभी कभार सुसाइड करने की सोच लेते हैं। इस ये संसार ही ऐसा है कि लोग खुद मरना चाहते हैं, है ना? कौन रहना चाहता है यहाँ पर, है ना? लेकिन वो सुसाइड करने के बाद भी या करने का प्रयास, मतलब करने के बाद तो नहीं, करने का प्रयास करने के बाद भी नहीं मरे, उसके बाद भी दोबारा जाकर के भोग करने जाते हैं, है ना? लेकिन नहीं, हमें करे या ना करे सुसाइड तो गंदी बात है, नहीं करना चाहिए, है ना? सबसे भयंकर अपराध है अपने खुद के शरीर को खत्म करना, लेकिन हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आज ऐसे शिवाज ठाकुर का तिरोभाव है, और भी अनेक लीलाएं थी, है ना? पर मैं थोड़ा-सा ये भागवतम से चर्चा करना चाहता था क्योंकि इसमें कई सारे लेसन्स थे। अब इसी में मैंने हमारे एक अनऑफिशियल ग्रुप है उसमें मैंने भेजा था जो मैंने पढ़ा था, है ना? तो इसमें एक जगह पे शिला प्रभुपाद पोपट में कह रहे थे कि नारद मुनि ने उन सभी 1000 बच्चों के ऊपर अपना कृपा दृष्टि करी थी और नारद मुनि की कृपा दृष्टि में जो आ जाए ऐसा वो बच नहीं सकता, वो जाएगा ही जाएगा बैक टू गॉडहेड। तो शिला प्रभुपाद पोपट में कहते हैं कि हमारे इस्कॉन सोसाइटी में भी ऐसे कई सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो पहले कितना भोग में लगे रहते थे, है ना? लाइक सेक्सुअली भी किन्हीं के भी साथ कुछ भी, है ना, इंटीमेट हो जाते थे और नॉन वेजिटेरियन, है ना, और इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग। तो शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अब उनके अंदर से वो सारी चीजें निकल चुकी हैं, तो ऐसा उनकी प्रैक्टिस की वजह से नहीं हुआ है ना? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं पोपट में, बहुत अच्छा है ये। If it is not a fact that because material enjoyment involves so many painful conditions, one will automatically become detached, है ना? कि ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा 2 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि बात क्या चल रही है। एक्चुअली दक्ष ने नारद मुनि को बोला कि आपने उनको ज़बरदस्ती ब्रह्मचारी बनाया है ना? अगर आप उन्हें थोड़ा समय देते, वो गृहस्थ में जाते, थोड़ा समझते, दिन दुनिया देखते कि यहाँ पे कितना दुःख है, अपने आप ब्रह्मचारी बन जाते। तो दक्ष की जो फ़िलॉसफ़ी थी वो थोड़ी इस प्रकार की थी जैसे आजकल वो ओशो की फ़िलॉसफ़ी होती है ना, कि इतना भोग कर कि हद कर दे, है ना? कि उसके बाद तुम खुद थक करके खुद, है ना?
सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये गलत है ना। तो दक्ष ने भी यही बोला कि वो खुद भोग करते, खुद समझ जाते, खुद ब्रह्मचारी बन जाते। अभी वो जिस प्रकार के ब्रह्मचारी बनेंगे वो प्योर नहीं बनेंगे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष का पॉइंट एक जगह पर सही है, क्योंकि कलयुग में ऐसे कई सारे सन्यासी ब्रह्मचारी हैं जो असली में सन्यासी ब्रह्मचारी है नहीं, बस बाहर से ऑरेंज कपड़े, सैफरन कपड़े पहन लेते हैं, है ना। तो एक जगह पे उनका पॉइंट सही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि नारद मुनि है ना। उन्होंने जो प्रचार किया वो बिल्कुल ठीक था, है ना। तो अब जो दक्ष का पॉइंट था उस पर आते हैं। तो दक्ष का पॉइंट ये था, इसको शिला प्रभुपाद समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि जैसे इस संसार में भी ना ऐसा बोलते हैं कि जो लड़की है ना, अगर उसे एक बार पता चल जाए कि प्रेगनेंसी में कितना दर्द होता है, जब बच्चे को डिलीवरी होती है उसकी, है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो जो प्रोसेस होता है पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस हॉस्पिटल में डिलीवरी का, उसमें कितना ज्यादा दर्द होता है। तो अगर उसको तभी पता चलेगा जब वो प्रेग्नेंट होगी, जब हुई नहीं कभी तो कैसे पता होगा। तो जब एक बार उसका बच्चा हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि कितना दर्द होता है। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं होता, है ना। भले ही उसको पता है कितना दर्द होता है, अब आप लोगों को तो क्या ही पता होगा कितना दर्द होता है, लेकिन आपने ऐसा सुना होगा कि बायोलॉजिकली ऐसा होता है कि जब एक माता अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उस टाइम इतना दर्द होता है कि सारी जितनी भी शरीर की हड्डियां हैं उनको एक साथ कोई तोड़ रहा हो, है ना। या किसी को फ्रैक्चर कभी हो, एक हड्डी टूटती है, लेकिन शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ना, है ना। और उसके बाद ऐसे, है ना, सेंसिटिव जगहों पर कट्स लगाना, है ना। और फिर जो माता का गर्भ होता है उसमें जो आजकल तो मॉडर्न जो नर्सेज होते हैं, वो यहाँ तक अपना पूरा हाथ डाल करके बच्चे को बाहर निकालते हैं, है ना। आप सोचो इतना बड़ा हाथ किसी के पेट में जाए उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए, है ना, तो किसी को कितना दर्द होगा। और माता जो होते हैं वो बेहोश भी नहीं होते उस टाइम पर, है ना, क्योंकि बेहोश हो जाए तो कभी उनकी मृत्यु हो जाए तो इसलिए उनको भी मतलब जिंदा कह रहा हूँ, है ना, होश में रखना पड़ता है। तो सच में बहुत दर्द होता है ना। मेरे मम्मी मुझे बता रही थी कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, है ना, तो उनकी साइड में कोई मुस्लिम लेडी थे साइड वाले बेड पे। तो वो बोल रहे थे कि हे अल्लाह, है ना, बस एक बार ही बच्चा हो जाए, दोबारा कभी नहीं आऊंगी, है ना। तो नर्स ने बोला कि मैं तुम्हें पिछले 3 साल से यही बोलते हुए सुन रही हूँ, तुम 3 बार आ चुके हो, हर बार यही बोलते हो कि अगली बार नहीं आऊंगी, है ना। तो शिला प्रभुपाद यही कहते हैं कि सेक्सुअल लाइफ और जो इस संसार के भोग हैं वो इतने ज्यादा इल्यूजनरी है कि व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा या फिर मैं दुख में हूँ। उसको पता है कि ये करके दुख मिलेगा। जो शराब पी रहा है उसको पता है इससे मेरा लीवर खराब होगा, जो सिगरेट पी रहा है उसको पता है मेरे फेफड़े खराब होंगे, लेकिन वो फिर भी क्यों लगा रहता है? क्योंकि वो इग्नोरेंट हो जाता है, इतना तमोगुण में डूब जाता है कि उसको सत्य का भान ही नहीं रहता, है ना। तो यही प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ इतना नहीं, इट इज नॉट अ फैक्ट दैट बिकॉज मटेरियल एंजॉयमेंट इन्वॉल्व सो मेनी पेनफुल कंडीशंस वन विल ऑटोमेटिकली बिकम डिटैच्ड। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता है भोग करने से दुख हो रहा है तो आप अपने आप डिटैच्ड हो जाओगे। तो फिर क्या? वन नीड्स द ब्लेसिंग्स ऑफ अ डिवोटी लाइक नारद मुनि, then one can renounce his attachment for the material world. The young boys and girls of the Krishna consciousness movement have given up the spirit of material enjoyment, not because of practice, but by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his servants, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे इस्कॉन सोसाइटी में भी जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज है वो अपने आप से डिटैच हो गए इन सब चीजों से, या फिर इन सब चीजों से अपने आप विरक्त हो रहे हैं। ये तो चैतन्य महाप्रभु और उनके सर्वेंट्स की, उनके दास दासियों की कृपा है कि उन कृपा के वजह से ये हो पा रहा है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर बैठ करके कुछ भी चार नियम पालन कर पा रहे हैं तो वो अपनी बल से कर पा रहे हैं। 16 माला का जब हम अपने बल से कर पा रहे हैं, है ना, या इस गीता क्लास में या फिर इस चैतन्य भागवत क्लास में हम आए हैं तो अपने बल से हो पा रहा है? नहीं, सब कुछ चैतन्य महाप्रभु और उनके दास दासियों की कृपा है, सब कुछ शिला प्रभुपाद की मर्जी है। अब आप में से बोलेंगे लेकिन मेरा तो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा, तो आप कृपा के पात्र नहीं हो, है ना। क्योंकि कृपा पाने के लिए कृपा का पात्र भी तो चाहिए। अगर आपके पास कटोरा ही नहीं है तो भीख कहाँ पे मांगोगे, है ना। आप कोई भिखारी जा करके बोले भैया कुछ खाने को दे दो, है ना। अब ऐसे थोड़ी कि वो जेब में हाथ डाल करके बैठा है, ऐसे जाओ भैया कुछ खाने को दे दो, है ना। तो वो बोलेगा कि हाथ तो आगे कर, कहाँ दूं, नहीं इधर इधर ये मेरी जेब है ना, इसमें इसमें डाल दो, है ना। ऐसे कोई देगा भीख, है ना। कोई भी नहीं बोलेगा भाई भीख मांग रहा है कि मजाक कर रहा है ना। तो कोई भीख भी तब देगा जब या तो आप हाथ आगे फैलाओ या कटोरा आगे फैलाओ और रो, है ना, कि प्लीज मुझे भीख दे दो, है ना, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, है ना। तो जब कोई
ऐसे करेगा, और जो जितना अच्छे से रोएगा उतने अच्छे से उतनी बड़ी भीख मिलेगी, है ना। कोई ज्यादा रोएगा तो हो सकता है कोई ले जा करके सीधा 500 की पत्ती दे दे। तो जितना रोएंगे और पात्र होगा उतनी बड़ी भीख मिलेगी। लेकिन पात्र ही नहीं है, रोए जा क्या करेगा भीख देने वाला भी। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। कृपा तो खुल्लम खुल्ला बरस रही है, लेकिन हमने उसके ऊपर छाता लगा रखा है, तो कृपा बरस के हमारे ऊपर नहीं आ पा रही। तो पहले कृपा पाने के लिए पात्र फैलाना पड़ेगा, तब कृपा मिलेगी, है ना। क्योंकि दैट इज मर्सी, दैट इज ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स तब मिलती है जब हम अपना एफर्ट लगाएं, है ना। तो इसलिए वी आर टोटली टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ अवर आचार्यस। तो ऐसे शिवास ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है। महाराज जी वैसे कह रहे थे कि ये जो पंच तत्व है, उन्होंने कोई समाधि तो ली नहीं है ना। महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में विलीन हो गए थे, कोई डेट भी नहीं हो सकती उनकी, क्योंकि समाधि तो ली नहीं थी कभी। और नित्यानंद प्रभु बाके राय में, और इसी प्रकार अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित भी। तो शिवास ठाकुर की डेट कहाँ से आ गई, है ना। तो हो सकता है कि दिखे ना हो, है ना, बाद में ऐसा कुछ जो भी हुआ हो, मतलब ऐसा महाराज पॉइंट बोल रहे थे, है ना। ये किस प्रकार पता चला कि आज ही के दिन उनका तिरोभाव है, क्योंकि कहीं समाधि तो हो नहीं सकती उनकी, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान के साथ ही आए हैं, पंच तत्व में से ही है ना। हाँ, बाकी जो आचार्य हैं बाद में जो है उनकी समाधियां हैं हमारे दर्शन करने के लिए, बट इनकी नहीं है। तो डायरेक्ट, है ना, सह शरीर अंतर ध्यान हुए, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। तो फिर, है ना, कैसे तिरोभाव है, बट है जो है ना, हमारे आचार्यों ने जो दिया है। तो आज के दिन हम उनका स्मरण करें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो हमारे, है ना, सभी जीवात्माओं के आचार्य हैं शिवास ठाकुर, उन्हीं की कृपा से हमें श्री श्री निताई गौर सुंदर की कृपा मिल सकती है। तो उनके चरणों में ही प्रार्थना करें, है ना, कि हे शिवास ठाकुर, है ना, आपके आपके ही घर में आकर के निताई गौर सुंदर सबसे पहली बार, मतलब महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया, और नित्यानंद प्रभु भी वहीं पर पड़े रहते थे, है ना। ये भी एक लीला है, बट बोलने का समय नहीं है। तो महाप्रभु कहते थे कि शिवास, तुमने ये निताई जैसे अवधूत को क्यों अपने घर में रख रखा है, जानते नहीं हो, पता नहीं कौन है ना, इसकी जाति नहीं पता हमें। तो शिवास कहते हैं, देखिए आप मेरा टेस्ट लेने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पता है आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, है ना। मुझे पता है कि अगर कोई एक बार भी गौरंगा बोल दे तो आप उसे अपने आप को बेच देते हो, एक बार कोई हरी हरी बोल दे तो आप बिक जाते हो उसके प्रति। तो नित्यानंद प्रभु तो आप उनके शरीर में ही रहते हो, है ना। तो नित्यानंद प्रभु तो आप ही के दूसरे देह हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य रा प्रिय देह नित्यानंद रामा, हऊ मोरा प्राणनाथ ऐ मनस कामा। ये चैतन्य के जो प्रिय नित्यानंद राम है, वही मेरे प्राणनाथ हो, यही मेरी मनोकामना है। तो मुझे पता है आप मेरा टेस्ट मत लो, मुझे पता है निताई ही आपके प्राण है। तो मैं तो नित्यानंद प्रभु का भजन करूंगा, और नित्यानंद प्रभु यहीं रहेंगे। और महाप्रभु हुंकार करते हुए इतने प्रसन्न हुए, गले लगा लिया, है ना। महाप्रभु कहते, तुमने सही कहा श्रीवास, है ना, नित्यानंद प्रभु मेरे ही दूसरे देह है ना? तो लास्ट में शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह कहते हैं, भक्ति विनोद मांगे श्रीवास चरणे, आत्मा निवेदन शक्ति जीवने मरणे। भक्ति विनोद ठाकुर श्रीवास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के चरणों में सरेंडर करने की, शरणागत होने की, जीवन और जीवन के बाद भी, है ना, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उनको शरणागत हो सकूं। शरणागति से सिखाया, है ना, शरणागति सिखाई जाती, हमें तो आती नहीं, है ना। तो इसलिए आचार्यगण शरणागति सिखाते और कृपा करते ताकि हम शरणागत हो पाए। हम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम शरणागत हो पाए, है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्हीं की डायलॉग को कॉपी पेस्ट करके, है ना, डायलॉग मतलब उन्हीं ने हमें जो दिया है उसी को कॉपी पेस्ट करके हम भी श्रीवास ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि नारद मुनि के रूप में या श्रीवास ठाकुर के रूप में आपकी श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम क्या निताई गौर सुंदर के प्रति जो रतिमति है ना, वो उसका 0.00 डॉट 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 1% का बूंद बराबर भी, एटम बराबर भी अगर हमारे अंदर आ जाए, तो शायद हमारा कुछ भला हो सके, है ना, या आपके प्रति ही कुछ भक्ति जागृत हो सके। तो भगवान के चरणों में शरणागत होने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए, है ना। ठीक है, हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हम एक या दो ले सकते हैं। ओके, कृष्णा ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हमें पात्रता होनी चाहिए, इसके लिए बताया कि हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जी ऐसा हम गौर निताई शिवाज ठाकुर क्या करें कि वो हमसे खुश हो जाए और हमें कृपा प्रदान करें। अच्छा,
तो सरलता यही वैष्णवता है ना, मैं यही बोलना चाहूँगा। मैं इसी टॉपिक पे आगे और भी प्रोसीड कर सकता था लेकिन बहुत सारी चीज़ें वैसे तो कृष्णा प्रभु जी है ना, कि हम लोग जो जो भगवान ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करें है ना, और भक्तों को प्रसन्न करे, भक्तों के द्वारा भगवान प्रसन्न होते, भक्तों की सेवा करे। लेकिन भक्तों की सेवा में भी सबसे बड़ भक्तों के खाली कपड़े धो करके, बर्तन धो करके या उनके आगे पीछे घूम करके, ये भी है लेकिन इससे नहीं होगा खाली है ना। सबसे बड़ी चीज जो विशेष है वो है कपट रहित हृदय है ना, कि हृदय जो है वो सरलता से भरा हुआ हो, कि हम जैसे हैं वैसे रहें और कपट ना हो हृदय में है ना। तो इस प्रकार भगवान सबसे जल्दी रीझते हैं, क्योंकि वैष्णवता ही सरल होने में है। बाकी खुद को भी मैं ये याद दिला रहा हूँ है ना, खासकर अपने गुरुजनों और वरिष्ठ भक्तों के सामने, गुरु गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स भगवान तो देख ही रहे, उनसे तो क्या ही छुपाएंगे है ना। तो जैसे हैं अपने आप को उनके सामने वैसा प्रकट करे। कपट ना होने का एक अर्थ है पहला तो ये, कि भगवान जो बोल रहे हैं, गुरुजन जो बोल रहे हैं, उनमें उनकी वाणी में 100% फेथ होना। और दूसरी बात ये कि गोप्तृत्व वर्णम है ना, कि जो षड अंग शरणागति में मेन तो यही है ना, कि भगवान की प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस पे पूर्ण विश्वास होना। और तीसरी बात ये कि मैं जैसा हूँ अपने आप को वैसा ही पूर्ण उनके सामने प्रकट करना है ना। बिल्कुल भी कोई जैसे अंदर, इसमें भी मेरे को तीन चीजें मुझे समझ में है, और भी हो सकती हैं। जैसे एक तो ये कि धन कमाने की बहुत अभिलाषा हो है ना, ये तो फिर भी छोटी है। फिर दूसरी है कि स्त्री संग करने की अभिलाषा है ना, पूरे दिन दिन रात सिर्फ वुमेन 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 के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। और तीसरी चीज मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा, तो ये कपट है ना। तो हमें जैसे महाप्रभु ने बताया है ना, उसी रूल को फॉलो करते हुए गुरुजनों और भक्तों को सरेंडर करें तो भगवान के शरणागत भी हो ही जाएंगे है ना। लेकिन कपट रहित हृदय से, और कपट क्या होता है वो मैंने थोड़ा सा अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया। ठीक है, एक शायद चैट बॉक्स में आया है, हम सभी की सेवा करें या सीनियर वैष्णवों की ही सेवा करें। देखिए प्रभु जी, विनम्र भाव हमारा सबके प्रति होना चाहिए। बट ऐसा मैंने गुरु महाराज से एक बार सुना था कि वरिष्ठ भक्तों की ही सेवा करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं सब, मतलब अभी डिपेंड करता है टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस पे। जैसे मान लो मंदिर में प्रसाद वितरण की सेवा है, अब आप बोलो कि मैं सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ भक्तों की ही सेवा करता हूँ, तो ये गलत है ना। तो उस टाइम में सबको प्रसाद वितरित करना चाहिए, चाहे कोई पहली बार ही क्यों ना आया हो। मतलब ये कि प्रायोरिटी हमारी सीनियर डिवोटीज और शुद्ध भक्त रहने चाहिए, लेकिन ये नहीं है ना, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए है ना। भाव तो ये सबके प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। एक और हमारे गुरु महाराज, में उनका थोड़ा नाम थोड़ा स्मरण नहीं है, माफ कर दीजिए, बट मैं उनसे भी सुन रहा था है ना। तो आई गेस शिला प्रभुपाद डिसाइपल है, तो वो भी कह रहे थे कि बड़े बड़े भक्तों की सेवा तो सब करना चाहते हैं, बट हमें नए लोगों की भी सेवा करनी चाहिए, जिससे उन्हें समझ में आए है ना, कि उनको कैसे आइडियल डिवोटी बनना है ना, हमारा आचरण देख करके। तो अब मैं अगर ये बोलूंगा कि हमें सिर्फ सीनियर्स की सेवा करनी है, तो फिर हम जूनियर से सेवा लेने लग जाएंगे है ना। तो प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जब हमें मौका मिले, जहां मिले, अगर कोई शुद्ध भक्त है या वरिष्ठ भक्त है, वहां हम उनकी सेवा करें। लेकिन कोई हमारे इक्वल्स है या हमारे जूनियर, तो हमें उनके लिए भी करना चाहिए है ना। मतलब जहां जरूरत पड़े है ना, जैसे कोई भक्त बीमार है ना, तो जैसे मान लो कि हम लोग ही आपस में फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लो कि मैं बीमार पड़ गया है ना, तो या फिर आप बीमार पड़ गए, तो हम दोनों एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं है ना। वैसे तो वो भी सेवा में काउंट होता है। और या फिर प्रसाद वितरण करना, ऐसे कोई भी नॉर्मल सेवा, ये सब भी सेवाएं ही है ना। तो प्रायोरिटी पर रखे शुद्ध भक्तों की सेवा की उन, है ना। लेकिन वो सेवा भी फिर इस भाव से होने लग जाएगी ना, कि हम लोग कुछ उसके बदले में चाहते हैं, तो वो निष्काम भाव नहीं रहेगा। इसलिए सबके प्रति विनम्र रह करके, हमें अगर हम अपने आप को सबसे नीच मानते हैं, तो हमारे लिए तो सभी सीनियर हुए ना, है ना। तो इसलिए सबके लिए करना चाहिए है ना। लेकिन आप समझ रहे हो कि एक एक डिफरेंशिएट करने की है ना प्रोपेंसिटी नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन होनी भी चाहिए, ताकि हम लोग, आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे है ना, कि कोई ऐसा ना हो कि आपको शुद्ध भक्त की सेवा से हटा करके अपनी सेवा के नाम पर के कुछ और ही करा दे है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी सेवा के नाम पे
है ना? कई लोग टॉर्चर करते हैं, है ना? मंदिर क्यों गए थे? मेरे से बिना पूछे मंगला आरती में कैसे गए? कीर्तन में क्यों गए? उनकी क्लास में क्यों गए? है ना? तो कई लोग ऐसे रौब जमाने लग जाते हैं, वो सेवा नहीं है ना? तो ये तो गलत है। लेकिन सेवा का मतलब ये है कि हाँ, है ना? जैसे कोई भी है हमारे, तो हमें उनकी सेवा, है ना, ऐसे मौका मिले तो करना चाहिए। ओके, आई होप मैंने आपको कंफ्यूज ना किया हो, माफ कीजिएगा। सो ओके, किसी और के कोई क्वेश्चन है तो हम यहीं विराम देंगे। 3 बार हरे कृष्ण महा